अयोध्या में लगभग राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अब अयोध्या के चारों तरफ विकास की रेखाएं खींची जा रही हैं। जब विकास होता है तो लोगों के आशियाने भी टूटते हैं, उनके घर टूटते हैं, उनके दुकान टूटते हैं, उनके सपने टूटते हैं। ऐसे ही शहर का एक गद्दूपुर गांव है, जहां के बीचों बीच में एक रेलवे लाइन प्रस्तावित है जो अयोध्या कैंट से सालारपुर तक जाएगी। ये ट्रेन मालवाहक ट्रेन होगी जो यहाँ से गुजरेगी। अब इसमें लगभग 200 घर ऐसे हैं जिनके मकान टूटने जा रहे हैं, इनकी आशाएं टूटने जा रहे हैं। ये लोग पाई पाई जोड़कर अपने प्रोविडेंट फंड से भी लगाकर यहाँ पर जो है अपने मकान बनाए हैं। कुछ यहाँ पर सैनिकों का भी घर है जो भूतपूर्व सैनिक हैं, कुछ सैनिक ऐसे हैं जो अभी भी सीमा पर पोस्ट हैं। तो कुछ उनकी व्यथाएं हैं। ये अपनी व्यथाएं हालांकि सपा सांसद और लल्लू सिंह से भी कह चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई इनको विकल्प नहीं मिला है। हम इनसे बातचीत करते हैं। माता जी, आप लोगों के घर टूटने वाले हैं, कहाँ कहाँ मिली, क्या क्या आपने कहा के लोगों से? हमारे लल्लू कऊ जने तो आए रहे हैं, अवधेश आए रहे हैं, जो एक जने और आए रहे हैं। हाँ, सब जने तो आए रहे। काउ की हिन कुछ हमें कौन वही ना दिए थे कि हाँ टूटे की रहे। अब हमरा सोन कहाँ जाई, इतना पैसा लगाएन बनवाएन, क्यों एक तो उनाय करे वाला बसरी बाए का बनाए के चल दीन कि हाँ इनके घर टूटिए। आप कब से यहाँ रह रही हैं? अब यहाँ तो हमार पूरी जिंदगी बीत जात बा। हमार पुश्तैनी जमीन वो भी आए के ले लिए थे। आप अवधेश से भी मिली, लल्लू से भी मिली, क्या कहा इन लोगों ने? अभी नहीं समझ गए रहे हैं सब। अब का जानी का बात हुई। हम लोग को आश्वासन क्या किया गया है, लल्लू सिंह विधायक जी ने आश्वासन दिया गया है कि आपको जो है मतलब यहाँ से रेलवे लाइन नहीं निकलेगी, लेकिन हम लोग को लिखित चाहिए, हम लोग को पेपर चाहिए। ऐसा क्या माने कि हम लोग कैसे बैठ सकते हैं शांति से कि मतलब उन्होंने कह दिया तो कहे, आज लिखी हुई बात हमको चाहिए, हमको पेपर चाहिए इसका कि इधर से रेलवे लाइन ना जाए। मतलब अभी कोई भरोसा आपको नहीं दिलाया गया है? भरोसा नहीं है, लिखित नहीं मिला ना। वो आश्वासन दिया गया, आश्वासन के क्या और समझे हम। फिलहाल अभी तक आश्वासन है, हम लोग औसत भी है। चाचा जी, क्या दिक्कतें हैं यहाँ? सर जी, यहाँ पर हम यहीं के निवासी हैं, डिफेंस से हम रिटायर हुए हैं और हमने यहाँ पर अपना मकान बनवाया है। तो ये सलारपुर से मसौदा, ये कॉर्ड लाइन जो निकाली गई है रेलवे लाइन, ये गद्दोपुर बीच गांव से होते हुए जा रही है, जिसमें हमारे 30-40 घर सैनिक भाइयों के हैं और सिविल के हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो प्लाट बच भी रहे हैं उनका पूरा रास्ता ऐसा निकला है कि पूरा रास्ता सारे लोगों का बंद हो जा रहा है। और ये घर के यहाँ पूरे गाँव से जो निकली जा रही है रेलवे लाइन, पूरे पुश्तैनी यहीं के रहने वाले हैं, इनके पास अलग कोई ज़मीन भी नहीं है कि जा करके बनवा सकें। नया प्लांट है, नए प्लांट को या कोई नई चीज़ अगर शुरू की जाती है तो उसको गांव के आबादी से दूर रखने की कोशिश की जाती है। हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी से मुलाकात किया, अवधेश साहब भी आए थे, पवन पांडे आए थे, वेद प्रकाश गुप्ता जी आए थे, सब ने आश्वासन दिया है। और हमारे सांसद जी ने, लल्लू प्रसाद जी ने भी आश्वासन दिया है कि गाँव के बीच से लाइन नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर जा रही है तो क्यों जा रही है इसका हम जो है आगे बात करेंगे। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इस लाइन को गांव से ना ले जा करके, घनी आबादी से ना ले जा करके किसी ऐसी जगह से ले जाई जाए जहां कम से कम आबादी हो और कम से कम घरों का नुकसान हो। बीच आबादी से हटते हुए हमारे सैनिक भाई हैं जो कि बाहर रहते हैं, यहाँ पर उनकी महिलाएं हैं जो कि बच्चे उनके छोटे छोटे हैं, पढ़े हैं, सब आशंकित हैं इससे कि हमारा अगर घर टूटेगा तो हम रहेंगे कहाँ, किसी को छुट्टी नहीं मिलता कि आकर के अपना घर बार भी देख सकें। हमारी सबसे यही प्रार्थना है, प्रतिनिधि से भी यही प्रार्थना है सबसे कि गाँव की घनी आबादी से ना ले करके इसको किसी एक किनारे से ऐसे रास्ते से ले जाया जा सके जिससे कि कम से कम लोगों की धन जन की हानि हो। बिल्कुल, कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, जो रेलवे लाइन प्रस्तावित है उसको क्या दिक्कतें हैं आपको? सर, दिक्कत बहुत ज़्यादा है, हमारी वेदनाएं बहुत तगड़ी हैं और ये समझ लीजिए कि हम लोगों का मकान नहीं जा रहा है। वो मकान नहीं हमारे लिए वो मंदिर है। उसके घर का आंगन जो है ना माँ की गोद है और छत जो है पिता का छाया है, और हम हरगिज अपने माँ की गोद को रेलवे ट्रैक के तले रौंदने नहीं देंगे, हरगिज नहीं रौंदने देंगे। इसलिए केंद्र सरकार से और रेल विभाग से, रेल मंत्रालय से अनुरोध है कि इस घनी आबादी के बीच से रेलवे ट्रैक को ना निकाला जाए। इससे बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है, हम लोग एकदम मानसिक तौर पर प्रताड़ना से जूझ रहे हैं।
बस निवेदन यही है कि हर जगह लल्लू सिंह जी ने आश्वासन दिया कि इधर से रेलवे ट्रैक नहीं जाएगी। हम लोग बहुत उससे जो है प्रभावित हुए, लेकिन हमको लिखित चाहिए, ठीक है। आश्वासन से जो है हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, हमारी संतुष्टि के लिए लिखित चाहिए इसको। क्या कहेंगे आप? हम कर्ज लेके घर बनवाए हैं, आज कर्जा पूरा नहीं दे पाए हैं किसी का। बेटा नौकरी करता है, नौकरी से लोन लिया है, लोन लेके घर बनवाया है, जो मेरा पूरा का पूरा घर जा रहा है, जिसे कोई सुनवाई हमको नहीं मिली, कोई आश्वासन नहीं मिला। मैं घर में बैठा हूँ, दिमाग का मरीज हूँ। अगर मैं डिप्रेशन में चला गया तो मेरे जिम्मेदार रेल मंत्रालय और रेल मंत्री होंगे, सीधी सी बात। अभी तक आपने किससे से मुलाकात की? लोगों ने क्या कहा? अवधेश से मुलाकात की, वेद प्रकाश से मुलाकात की, लल्लू सिंह से मुलाकात की और पवन पांडे से मुलाकात की। आश्वासन दे के चले गए, एक ईंट नहीं गिरने देंगे ये बता के गए, लेकिन आज तक कोई समस्या नहीं हुई। चलिए भाई साहब, क्या दिक्कतें हैं इस गांव में? इस गांव में बहुत बड़ी दिक्कत है। घनी आबादी से रेलवे ट्रैक निकलना कोई मामूली बात नहीं, प्लस बाप दादाओं की ज़मीन है, हम लोग प्राइवेट सर्वेंट हैं। कहाँ ज़मीन लेंगे, कहाँ मकान बनवाएंगे, कैसे क्या करेंगे? बाप दादाओं की ज़मीन को माँ बाप की छत छाया में ये सब बर्बादी हो रही है, इसका क्या मतलब है? घनी आबादी से कहीं भी रेलवे लाइन या कोई हाईवे नहीं निकलता है, ये गवर्नमेंट भी जानती है, आम जनता भी जानती है। जो यहाँ के सांसद हैं, पूर्व हैं, वर्तमान में, उनसे कोई बातचीत हुई आपसे? हुई? हाँ, लल्लू सिंह पूर्व सांसद से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया। वर्तमान में अवधेश प्रसाद जी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया, पर हमें आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमको लिखित में चाहिए, बिना लिखित के कुछ। चलिए भाई साहब बताएं, यहाँ से एक रेलवे लाइन प्रस्तावित है, उसको लेकर क्या दिक्कतें हैं आपको? दिक्कत यही है सर कि बताइए, हमारे माता पिता जी एक्सपायर हो गए, उन्होंने ये मकान बनवाया है, हम 4 भाई हैं, हम 4 भाई अपना इसमें रह रहे हैं। अब बताइए अगर ये मकान टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? माननीय लल्लू सिंह जी ने बताया कि क्या नाम है कि इसको हम हटवा देंगे, अभी हमको लिखित नहीं मिला कोई चीज़। सांसद जी हैं जो प्रेजेंट टाइम में हैं, अवधेश प्रसाद, वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं और पवन पांडे जी पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी बताया कि अब सब लोग आए, सबसे मुलाकात हुई, सब लोग यही बता रहे हैं सर कि क्या नाम है हटवा देंगे, हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमको कुछ लिखित में कोई वो नहीं मिला है सर। अब हमारे पिताजी हमारी माताजी मिलकर मकान बनाए, हम 4 भाई इसी में रह रहे हैं, छोटा सा अपना मकान है और पूरा मकान चला जा रहा है। सर बताइए हम कहाँ जाएंगे? इस गांव में कितने मकान प्रभावित हो रहे हैं? सर कम से कम 200 प्लस जा रहे हैं मकान। पूरा जितना ये रेलवे लाइन है इसमें 200 प्लस मकान जा रहे हैं सर, और ज़मीन भी जा रही है। मतलब एकदम हमारा कहीं से मतलब कुछ भी नहीं बच रहा, हमारा जो थोड़ा मोड़ा ज़मीन है वो भी चली जा रही है, हमारा मकान है वो भी चला जा रहा है सर। मतलब कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी आप, क्या दिक्कत है इस गांव में? सर दिक्कत यही है कि ये हमारा मकान है, हमारे मम्मी और पापा हैं नहीं, बहुत मेहनत से उन्होंने ये घर बनवाया है। अगर ये हमारा घर चला जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? ये सिर्फ 4 भाई और 4 बहनें हैं हम, अभी किसी की शादी भी नहीं हुई है, अभी जल्दी में हमारे पापा एक्सपायर हुए हैं। सर बताइए हम कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे? ये इतना बड़ा परिवार है, सब साथ में हैं, फिर हम लोग इधर अलग अलग हो जाएंगे सर। जाहिर सी बात है, जब मकान टूटते हैं तो सपने भी टूटते हैं। माता जी, आपका मकान जा रहा है, क्या कहेंगी आप, किससे इसकी मिली आप? हमारो नहीं जाते भी, हमारो आदमी नहीं है, कौन किसी से बनवान है घर, जौन बाटे लड़का कौन कर्जा लेके सब बनवाए बाटे, भाई ज़्यादा दिन बने नहीं भवा बाटे, तो कहाँ रहबे हमें सब। 3 लड़की हैं हमारे, एक लड़का है। चलिए आप बताइए, क्या कहेंगे आप, क्या दिक्कत है आपको? बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई जगह ज़मीन है ना कुछ है, ले दे के एक मकान है बस, और उसी में मतलब हम लोग खुश हैं, लेकिन हमको वो भी सरकार खुश नहीं रहने दे रही है। क्या करें फिर बताइए? कब से रह रही हैं आप यहाँ? अब हम तो ये कैसे बताएं, कितने दिन हो गए, पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ बीत गई, कितनी पीढ़ियाँ यहाँ पर बीत गई हैं। मतलब हमारे सास ससुर दादी दादा सब लोग, फिर हम लोग, हमारे बच्चे, तो दिक्कत तो हमें बहुत है। क्या कहा नेताओं ने? क्या कहा, बस जो आता वही आश्वासन देके चला जाता है। चलिए माता जी बताएं, क्या दिक्कत है आपको? आप मकान टूट रहा है आपका भी? सबका घर चला जा बा, हमरे सब कहाँ जा ही रहा है, हमारे क्यों घर कुरिया वाला बा नहीं, कहाँ जा लिए, हमारे घर यहीं रहा दियो अब सब ही, हम कहाँ जाए? बाल बच्चा लड़के नान बच्चा है, कमाए वाला क्यों है नहीं ना, एक जने है यार रक्षा बैठा यही है,
कहाँ जाएं कहाँ जाब। कुछ लल्लू से या उधेर से बात हुई आपकी? अबे भाई जोन सुननु है भाई, हम तो जानित नहीं, सब गए रहे जोन बताई नहीं होता ना कहे है। अब कहाँ जाब हमारे। जी आप बताएं, बताओ क्या दिक्कतें हैं, मतलब किस तरह से मकान टूट रहा है आपका? अब यही कहीं लेके जाते काना से हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। आपका मकान टूट रहा है तो ठीक है, वेदना है, आपको दिक्कतें होती हैं, ठीक है। आप बताइए बहन जी, जिस तरह से मकान टूट रहा है यहाँ क्या क्या दिक्कतें होंगी टूटने के बाद? टूटने के बाद पहली बात तो घर नहीं रहेगा रहने के लिए, छत नहीं हम लोग को, जो भी है यही है। एक मजदूरी करके ये घर बनवाया था, अब वो भी नहीं रहेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, रेलवे लाइन को अलग से भी ले जाया जा सकता। घनी आबादी छोड़ दीजिए, इसे इतने घर हैं, हम लोग बेघर हो रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग लल्लू जी से, पवन जी से, मतलब काफ़ी लोग यहाँ विधायक मंत्री सब आ चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कोई लिखित हमको पेपर 24 तारीख को डेट दिया गया था कि आप लोग को लिखित मिल जाएगा, लेकिन वो भी अभी तक 24 बीत गया है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो चलिए, अभी तक आश्वासन दिए नेता लोगों। बहन जी आप बताइए, आप लोगों के मकान टूट रहे हैं, आशियाने टूट रहे हैं, आपके सपने टूट रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप पाई पाई जुड़ा के जो है मकान बनाती हैं और अब सरकार तोड़े, क्या कहेंगे आप? पहले तो मेरा नाम गुंजन उदयराज सिंह, जय हिंद कॉलोनी गद्दोपुर, हस्बैंड सेना में हैं और इस समय दुर्गम बर्फीले एरिया में तैनात हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि पति मेरा बॉर्डर की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन आप यहाँ उनके घर के पीछे पड़ गए हैं। और दूसरी बात, घर टूट रहा है, दिक्कतें कहना क्या है, लोगों के पास शब्द नहीं बचे हैं। जिसका आशियाना चला जा रहा है वो कहेगा क्या, उसमें वो दिक्कत बताएगा क्या? खुले आसमान के नीचे रहने के लिए ज़मीन भी तो नहीं छोड़ेंगे कि खुले आसमान के नीचे भी रहा जा सके। और सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से रेलवे प्रशासन और रेलवे के उच्च अधिकारियों के पास तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूं कि क्या जब एक छोटी सी सड़क पास होती है तो उसकी सूचना दी जाती है न्यूज़पेपर के माध्यम से या और भी संचार साधनों के माध्यम से, तो क्या आपने ये ज़रूरी नहीं समझा कि लोगों को नोटिस दिया जाए या समाचार पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाए कि आपका मकान जा रहा है रेलवे में? ऐसा तो नहीं होता है ना, ये तानाशाही है। या फिर हम इसको ये मान लें कि ये अंग्रेज़ों के समय की हड़प और विलय नीति है कि हम किसी को बताएंगे नहीं, हम डायरेक्ट हड़प नीति का प्रयोग करेंगे। ये लोकतंत्र है तो यहाँ हड़प नीति नहीं चलेगी। आपको पहले सूचना देनी होगी, आप पहले अपने उन अधिकारियों के ऊपर तो कसिए कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। बाकी सबके संज्ञान में आ चुका है, जितने भी राजनीतिक दल के नेता, सपा, बीजेपी जो भी हैं, माननीय पूर्व सांसद जी, माननीय अवधेश प्रसाद जी, तेज नारायण जी आए, लल्लू जी से हमको 100% आश्वासन मिला है। लेकिन एक ठू गांव में हमारे कहावत है, तो मैं थोड़ा अवधि में जाना चाहूँगी कि भूखा तब पतियाए जो 2 कवर पेट में जाए, है ना? तो हमको तब तसल्ली होगी जब लिखित में होगा, क्योंकि आपके देश की सरकारें आपका शासन मौखिक रूप में नहीं मानता है, लिखित में माना जाता है। तो मेरा यही संदेश है कि आप पहुंचाइए, रेलवे सरकार तक पहुंचाइए, दिल्ली तक मेरी बात पहुंचाइए कि उनको लिखित में दिया जाए, वो तब समझ में आएगा कि हाँ हम लोग तब आश्वासित होंगे। बस मुझे यही कहना था, धन्यवाद। पति सीमा पर सुरक्षा में है, उसका घर असुरक्षित है। बहन जी कुछ बताएंगी आप? सब तो सेम कंडीशन यही था। आप तो चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। दादा आप बताइए, क्या वेदना है, क्या पीड़ा है मकान जाने से? ये है कि जिसका छिन जाता है उसके चैन आती है, सरकार छिन जाती है उसके चैन आती है। एक संसद विधायक हार जाता है तो क्या उसके ऊपर बीतता है, बताइए आप पहले। ये इतनी जनता का सब छिन जा रहा है, किस पेड़ के नीचे जाएं ये, किस भावना में रहें ये, हैं? ननके आदमी है साथ में, ननके बच्चे हैं बाहर हैं, ये कहाँ जाएं? इनके पास क्या है बताइए आप? अगर आपका छिन जाए कोई चीज़, आप क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? सरकार तो लिखित कहीं कुछ देने को नहीं तैयार है। और सरकार को चाहिए, जनता की भावना बदलाती है कि ऐसा है, हम ऐसा हित करें, ऐसा सेवा कर रहे हैं, लिखित अखबार में ही आता है ना, लेकिन कहीं दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे भैया वेदना है ये बाबूजी कि सब ये जनता मर रही है, और सरकार को क्या हो, तो बैठ के वहीं से रेल मंत्री हो, चाहे विधायक सांसद हो। तो ये यहाँ की वेदना है, ये पीड़ा। हमारे साथ इस गांव के एक दिव्यांग जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा क्या दिक्कत है इस गांव की? गांव की इतनी बड़ी दिक्कत है कि तो खैर पूरा गांव जानता है, सांसद विधायक सब जानते हैं, रेल मंत्रालय जानता है। आज ने ब्रिटिश काल के बसा गांव आई हैं, और आज ये निकाल के बीच गांव से रेल ट्रैक निकाल रहे हैं। बताइए, जिसका घर जा रहा है, मेरे पास भी कुछ नहीं घर के अलावा,
हम कहाँ जाएंगे? बस यही वेदना है। सही है, ये गांव की पीड़ा है, गांव की वेदना। हमारे कुछ और भी लोग हैं गांव के, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उन्हें क्या दिक्कत है, किस तरह से उनकी मुलाकात पूर्व सांसद से हुई। भाई साहब आप बताइए, आप कहाँ कहाँ मुलाकात हुई, क्या दिक्कतें हैं? मुलाकात इस रेलवे लाइन को लेके हम लोग पहले डीएम साहब के यहाँ गए, कमिश्नर साहब के यहाँ गए और एसएलओ ऑफिस में न जाने कितनी आपत्तियाँ हम लोगों ने डाली, बिना उन पे किसी भी सूचना के लोगों को दी, सीधा निशानदेही का काम करने लगे। और जितना आश्वासन हमको लल्लू सिंह जी ने दिया, हमारी बातों को रेल मंत्रालय पहुंचाए और अभी तक वो कह रहे हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, रेल लाइन आबादी से नहीं जाएगी। और बाकी जो आ रहे हैं सारे लोग राजनीति कर रहे हैं, इसके बाद और क्या। भाई साहब क्या लगता है आपको? क्यों भाई, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल यही है, लल्लू सिंह जी ने आश्वासन दिया था कि रेलवे लाइन यहाँ से नहीं जाएगी, लेकिन जब तक लोगों को लिखित नहीं मिल जाएगा, कई लोग इसमें मकान बन रहे हैं, किसी के गृह प्रवेश तक नहीं हुआ, किसी कुछ है, तो वो लोग सभी को चाहिए कि लिखित आदेश हो जाए या पेपर में गजट हो जाए, लोग संतुष्ट हो जाएं उससे। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं। चाचा आप तो सेना के हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं? नहीं, मैं सैनिक नहीं हूँ, मैं सिविलियन रिटायरमेंट। अच्छा, रिटायरमेंट है, मतलब आप रिटायर हैं? जी, रिटायर्ड पर्सन है, सेवानिवृत्त हैं। चलिए आप ये बताइए, इस गांव को तो आपने बहुत दिनों से देखा है, बच्चे आप सबने पैदा हुए, बड़े हुए, और अब सरकार एक ऐसी योजना लाई है जो रेलवे ने प्रस्तावित कर रही है, जो मकान उसके दायरे में आ रहे हैं। क्या कहें, क्या पीड़ा, क्या वेदना है? विगत दिनों जून से हम लोगों का संघर्ष चल रहा है। जितने मंत्री, सांसद, विधायक आ रहे हैं, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। वो उनको केवल आश्वासन देना है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो धन मिला, जो भी मेरे पास पूंजी थी, वो लगा के मकान बना दिया। उसके तत्पश्चात मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है। अब जून में यह खबर आ गई कि यहाँ से रेलवे ट्रैक निकल रहा है, और वो भी 20 गाँव से कम 200 गांव जा रहे हैं। ये समझिए कि जब मकान ये चला जाएगा तो कहाँ पे हम लोग रहेंगे? सड़क पे भी नहीं है, सड़क पे भी गुंजाइश नहीं। सड़क पे रहो तो कहें कि अतिक्रमण है, वो भी डंडे लेके भगा देंगे। जाएं तो कहाँ जाएं? तो आप लोगों के माध्यम से ये आश्वासन चाहते हैं या गजट करा दे कि हाँ चलिए भाई, जहाँ सुविधा उनको हो, जहाँ ज़्यादा हानि ना हो, वहाँ से रेलवे ट्रैक निकालें ताकि किसी को नुकसान। फिलहाल यहाँ के लोग विकल्प चाहते हैं कि जहाँ पर ज़मीन खाली पड़ी हुई है वहीं से रेलवे जाए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।